उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीख आ चुकी है। बात करें अगर गाज़ियाबाद की, तो गाज़ियाबाद में दूसरे चरण में 11 मई को मतदान किया जाएगा, जिसको लेकर गाज़ियाबाद में जो नामांकन है वो पूरी तरह से शुरू हो चुका है। अगर बात की जाए गाज़ियाबाद की, तो गाज़ियाबाद में 17 तारीख से नामांकन शुरू हो गया तो लगातार जो पार्षद है वो अपना नामांकन करने के लिए गाज़ियाबाद के इंटर कॉलेज के अंदर आ रहे हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह से जो जिला प्रशासन है उसके सुरक्षा के तमाम इंतज़ाम किए गए हैं। तो जो पार्षद यहाँ नामांकन करने के लिए आ रहे हैं उनको यहाँ पर पूरी तरह से जो गाज़ियाबाद पुलिस की व्यवस्था है वो पूरी तरीक़ा से यहाँ पर देखी जा रही है। अगर बात करी जाए नामांकन की, तो अब तक क्योंकि तीसरा दिन आज यहाँ पर है, तो 10 पार्षदों ने यहाँ पर अभी तक नामांकन किया है। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ गाज़ियाबाद के एडीएम सिटी मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। हमारे साथ गंभीर सिंह जी मौजूद हैं। सर, सुरक्षा की अगर बात करें तो किस तरीके के सुरक्षा के इंतजाम किए गए, क्योंकि 10 इसमें कई तरह की लेयर की सुरक्षा है। आप बाहर देखें तो बाहर पे वहाँ पे चेकिंग होती है, फिर अंदर आते हैं तो अंदर की व्यवस्था है, फिर आप यहाँ गेट पे देखते हो, गेट पे यहाँ पे हमारी पुलिस फोर्स करी है। और हर आप जितने भी हमारे RO फॉर्म जहाँ पे बिक रहे हैं, जहाँ नामांकन हो रहे हैं, वहाँ के उसके बाद भी हमारी पुलिस फोर्स प्रॉपर है। यहाँ पर SDMs हैं मेरे साथ और मैं एडीएम सिटी यहाँ पर हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि हम लोग कितने अवेयर हैं शांति व्यवस्था को देखते हुए। तो इसमें सारी चीज़ें हम करा। सर, कितने पार्षदों ने अभी तक नामांकन किया होगा और कितने फॉर्म? देखिए, लगभग 1000 फॉर्म हमारे अब तक बिक चुके हैं और 10 नॉमिनेशन हो चुके हैं। तो ये प्रक्रिया अभी टाइम है उसमें, तो चलती रहेगी और लोग आ रहे हैं। देखो आज कितने आते हैं उसके बता दूँगा। सर, सुरक्षा की आपने जिस तरह से बात बताई, यहाँ पे नगर पालिका में कितनी टीम यहाँ पर लगाई गई हैं जो पूरे उसको देख रही है? देखिए, काफ़ी टीमें हैं। आप देख रहे हैं कि जगह जगह एक रूम वाइज हमने लगाया है। एक रूम में 5 वार्ड का नामांकन हो रहा है, उसके हिसाब से हमारी पुलिस फोर्स बाहर लगी हुई है। तो हर रूम में इस तरह से व्यवस्था है। 20 रूमों में यहाँ पे नामांकन चल रहा है, तो इस तरह से 20 टीम हम कह सकते हैं, छोटी छोटी टुकड़ियों में। बाकी तो यहाँ पर एक CO हैं और SHO रैंक के कई इंस्पेक्टर अधिकारी लगे हैं, तो पूरी टीम यहाँ पर उपलब्ध है। सर, जो पार्षद हैं जो नामांकन करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, उनके कागज़ों में अगर किसी तरीके की कमी जो देखी जा रही है तो उनको किस तरीके से अवेयरनेस किया जा रहा है? देखिए, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में जो चुनाव होते हैं, ये डेमोक्रेसी की जो आत्मा है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जनप्रतिनिधि इसमें भाग लें, अच्छे से चुनाव हो। तो जो RO हैं वो उनकी मदद करते हैं कि भाई किस तरह से फॉर्म में बताते हैं, उनको मार्गदर्शन देते हैं, जब फॉर्म परचेज करते हैं। तो इस तरह से सारे लोगों की मदद होती है। आज मेरा नाम दिनेश चंद माथुर है और मैं इंदिरापुरम वार्ड 81 से सुभाषवादी समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट हूँ। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? हमारे मुद्दे में जो रूलिंग पार्टी है 5 साल से समस्याओं का अंबार लगा रखा है, कोई काम करने को तैयार नहीं। जितने अफसर हैं वो उनकी चमचागिरी में रहते हैं और जो काम है, नालियां हैं, पेड़ों की कटाई है, सड़क की है, पानी का है, बिजली का है, सारी की सारी समस्याएं एज इट इज़ 5 साल से बढ़ती जा रही हैं। इवन MLA साहब भी वो कहते हैं मेरे को वोट नहीं दिया, आपने वोट योगी को दिया है, आप योगी से काम करवाइए, उनका कहना ये है। तो वार्ड में कभी आते नहीं वो, जनता की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान कर मैं सीनियर सिटीज़न एसोसिएशन स्वर्ण जयंती पार्क और सीनियर सिटीज़न कायस्थ महासभा की प्रेसिडेंट होने के नाते मैंने ये सोचा कि अपने क्षेत्र की समस्याएं खुद ही निपटाने के तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि हमें अपने जो कदम कदम पे समस्याएं महसूस हो रही हैं, आड़े आ रही हैं, हमारे सुरक्षा की है, सफाई की है, डेवलपमेंट की है, वो ये लोग कोई भी करने को तैयार नहीं है और सिवा प्रशासन से धौंसबाजी करके पैसे बनाने के चक्कर में रहते हैं। धन्यवाद। एक्चुअली में मैं जिस मोहल्ले में रहती हूँ वो पक्की कॉलोनी नहीं है, तो वहाँ कम ध्यान दिया जाता है। जैसे साफ़ सफाई और जो भी उसका तो, और स्वास्थ्य वगैरह, इन सब पे बिल्कुल भी फोकस नहीं दिया जाता है। जो पक्की कॉलोनियाँ हैं वहाँ तो ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बट मेरी कॉलोनी में इतना ध्यान नहीं दिया जाता।
तो ये थे हमारे साथ गाज़ियाबाद के एडीएम सिटी गंभीर सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि लगातार जो सुरक्षा है उसके इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा तमाम सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए, चप्पे चप्पे पर जिला प्रशासन की निगाहें और पूरी तरह से ये चाहते हैं कि शांतिपूर्ण चुनाव हो जाए। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाज़ियाबाद।